मोरपंख और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब माता सीता को रावण हर कर ले गया था, तब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए वन वन भटक रहे थे और प्राणियों से सीता का पता पूछ रहे थे। तब एक मोर ने कहा कि प्रभु, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, पर मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा और आप पैदल, इसलिए मैं अपना एक एक पंख गिराता हुआ जाऊंगा जिससे आप रास्ता ना भटके। और इस तरह मोर ने श्री राम को रास्ता बताया, परंतु अंत में मोर मरणासन हो गया, क्योंकि मोर के पंख एक विशिष्ट मौसम में अपने आप ही गिरते हैं। अगर इस तरह जानबूझ के पंख गिरे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। श्री राम ने उस मोर को कहा कि वे इस जन्म में उसके इस उपकार का मूल्य तो नहीं चुका सकते, परंतु अपने अगले जन्म में उसके सम्मान में पंख को अपने मुकुट में धारण करेंगे। और इस तरह श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख को धारण किया। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास में थे, तब वे जंगलों में रहते थे। उस समय मोर और अन्य वन्य जीव राम जी के दर्शन करने आते थे और उनके आसपास नृत्य करते थे। मोर भगवान राम को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे और उनके सामने अपने सुंदर पंख फैलाकर नृत्य करते थे। राम जी ने उस समय मोरों के प्रेम और भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं मोरों के प्रेम की स्मृति में मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे, तब मोर फिर से नृत्य करते थे। उसी प्रेम के प्रतीक के रूप में श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर पंख लगाया। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान मोरों के बीच से गुजर रहे थे, तो मोरों ने अपने पंखों से उनका रास्ता साफ किया और अपनी भक्ति दिखाई। मोरों के इस समर्पण से प्रसन्न होकर श्री राम ने द्वापर युग कृष्ण अवतार में उनके पंख मस्तक पर धारण करने का वादा किया था। श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाते हुए अपने मुकुट में मोर पंख सजाया। सारे संसार में मोर ही एकमात्र ऐसा प्राणी माना जाता है जो अपने संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। अतः इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कहा जाता है कि राधा के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। वह जब भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के धुन में राधा नृत्य करती थी, तो उनके साथ में मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नृत्य करते समय जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के सर पर स्थित मोर पंख राधा के प्रेम की निशानी भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा संपूर्ण पवित्र तथा 16 कला सम्पूर्ण आत्मा थी। श्री कृष्ण को योगेश्वर इसलिए भी कहते हैं। मोर का पंख शायद से उसी पवित्रता का सूचक है जो श्री कृष्ण को दिया है और मुकुट में पंख धारण करते हैं। माता सीता जंगल में पानी की तलाश में भटक रही थी। प्यास से अति व्याकुल इधर से उधर कंठ सूखे जा रहे थे और माता की तलाश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब एक मोर ने ये देखा तो बहुत व्यथित हुआ। माता की परेशानी मैं कैसे दूर करूं, यही विचार उसे बेचैन करे जा रहा था। मोर को जल के सरोवर का पता था। अचानक ख्याल करता है कि यदि मैं नाचूं तो शायद माता का ध्यान थोड़ी देर के लिए ही सही पर पानी से हटा पाऊंगा। मोर ने पंख फैलाए और नाचने लगा। माता ने देखा, अद्भुत, बहुत सुंदर। माता नृत्य देख भाव विभोर हो गई। प्यास भूलकर नृत्य में खो गई। मोर बहुत खुश। माता सीता मेरे नृत्य से प्रसन्न हुई और कुछ देर के लिए प्यास की तड़प को भूलकर मुस्कुरा उठी। मोर ने सोचा, यदि मैं पंख गिरा दूं तो माता और भी प्रसन्न होंगी। मोर ने एक पंख गिराया। माता सीता ने कौतूहलवश पंख उठाया। वाह सुंदर, अति सुंदर। मोर सरोवर की ओर चलता रहा और पंख गिराता रहा।
माँ सीता भी पंख उठाती रही और प्यास को भूल इस खेल में मशगूल हो गई। मोर अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था कि मैं माँ सीता के कुछ काम आया। अहोभाग्य मेरे, माँ सीता ने अपने हाथों में मेरे पंख उठाए हुए हैं। तभी माता सीता को सामने पानी का सरोवर दिखाई दिया। माँ सरोवर की तरफ दौड़ पड़ी। उनके हाथ से मोर पंख जमीन पर गिर गए और माता सीता उन मोर पंखों को पैरों से कुचलते हुए सरोवर की तरफ बढ़ गई। मोर ये देख रोने लगा। कुछ देर पहले जो स्वप्न वो देख रहा था वो छिटककर बिखरकर जैसे टूट गया। मोर विलाप कर ही रहा था कि अचानक वहाँ माता सीता को खोजते हुए श्री राम आ गए। भगवान ने मोर को विलाप करते देखा, फिर नीचे पड़े माता सीता के पैरों तले कुचले पंखों को देखा तो सारा माजरा समझने में देर न लगी। भगवान श्री राम ने एक एक कर वो पंख उठाए और मोर से निवेदन किया कि आप अब अश्रु मत बहाएं। मेरी अर्धाग्नि से जो गलती हुई है उसे क्षमा करें। आज से ये अश्रु सामान्य अश्रु नहीं रहेंगे। तुझे अपने अश्रु से ही संतान उत्पन्न कर पाओगे। श्री राम ने द्वापर युग कृष्ण अवतार में उनके पंख मस्तक पर धारण करने का वादा किया था। श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाते हुए अपने मुकुट में मोर पंख सजाया। जय श्री कृष्ण।